आज के लेक्चर में हम दो सर्कल्स के आपस में रिलेशंस की बात करेंगे, ताल्लुकात की बात करेंगे। देखेंगे कि दो सर्कल्स के आपस में किस तरह के ताल्लुकात होते हैं। मतलब मेरा ये है कि हम देखेंगे कि कब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं और कब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। पहले हम वो क्राइटेरिया बनाएंगे जिसकी मदद से हमें पता चल सके कि कब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं और कब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और फिर उस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे। और आज हम एक्सरसाइज 6.1 को ख़त्म कर देंगे और फिर नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं रिलेशन बिटवीन टू सर्कल्स की, कि दो सर्कल्स में किस तरह की रिलेशंस हो सकती हैं। हमें मालूम है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है अगर हमारे पास दो सर्कल्स हों। फ़र्ज़ करें एक सर्कल की इक्वेशन ये हो और दूसरी सर्कल की इक्वेशन ये हो, और हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करके देखना ये चाहें कि ये दोनों सर्कल्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किस तरह की इनकी आपस में रिलेशंस हैं। तो जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट ना करें, उनका कोई इंटरसेक्शन ना हो। जब हम इन दोनों सर्कल्स की इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करें, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व करने का तरीका हम चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट ईयर के देख चुके हैं। तो हो सकता है सॉल्व करने पे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना आए, यानी दोनों सर्कल्स कभी भी एक दूसरे को ना मिले हों, इनकी कभी आपस में मुलाकात ना हुई हो। दोनों के इंटरसेक्शन ना होने का मतलब है कि दोनों सर्कल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर हैं, और दूर होने की भी दो रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो लेकिन आपस में मुलाकात इनकी ना हो रही हो, यानी एक दूसरे को कट ना कर रहे हों, ना ही एक दूसरे को टच कर रहे हों। और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों सर्कल्स बाहर हों, कोई भी एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर ना हो और एक दूसरे से दूर दूर वाक़ हों, ये आपस में तब भी इंटरसेक्ट ना कर रहे हों। तो हो सकता है कि जब हमारे पास दो सर्कल्स हों तो वो इंटरसेक्ट ना करें, दो में से एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो लेकिन आपस में इंटरसेक्शन ना हो रहा हो, या दोनों बाहर हों एक दूसरे से और आपस में इंटरसेक्शन ना हो रहा हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं, दोनों सर्कल्स की मुलाकात हो जाए। जब दो सर्कल्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे दो पॉइंट्स पर, यह दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है कि दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करें एक दूसरे के साथ और इंटरसेक्शन में दो पॉइंट्स आए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, ना एक दूसरे से दूर हों। तो थर्ड पॉसिबिलिटी जो है कि दोनों सर्कल्स जो हैं वो एक दूसरे को टच करें, इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों सर्कल्स इंटरनली टच करें। इंटरनली टच करने का मतलब है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो और वो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हों। फर्ज करें इनमें से एक सर्कल हमारे पास है जिसका सेंटर C1 है, ये बड़े वाला सर्कल है मेरे पास, इसका सेंटर C1 है और इसका जो रेडियस है वो फर्ज कर लेते हैं R1 है। जो इसके अंदर सर्कल है, जो छोटा सर्कल है, उसका सेंटर सपोज कर लेते हैं कि वो C2 है और इसके रेडियस को हम सपोज कर लेते हैं कि वो R2 है। क्या बात नोट कर रहे हैं आप? R1, R2 और C1 और C2 की आपस में जो इनकी आपस में इस वक्त रिलेशन है, वही रिलेशन हमें कंफर्म करेगी इस बात के बारे में कि कब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। क्या रिलेशन है? बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि अगर R1 में से मैं R2 को माइनस करूं तो वो C1 और C2 के दरमियान वाले डिस्टेंस के इक्वल आएगा। तो बस यही रिलेशन आपने याद रखनी है कि दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे अगर उनके सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो R1 - R2 के इक्वल हो।
R1 इस वक्त बड़ा नंबर है, R2 इस वक्त छोटा नंबर है। अगर C1 C2 का डिस्टेंस जो है वो R1 माइनस R2 के इक्वल हो तो दोनों सर्कल्स इंटरनली टच करेंगे। फर्ज करें अगर वो सर्कल जिसका सेंटर C2 और रेडियस R2 है वो बड़ा होता और C1 सेंटर वाला और R1 रेडियस वाला सर्कल छोटा होता, तो फिर यही C1 और C2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेरे पास आता R2 माइनस R1 के इक्वल। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होल्ड कर जाए कि C1 और C2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R1 माइनस R2 हो या R2 माइनस R1 हो, तो हमारे पास जो है वो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे। अगर हम इस बात में नहीं जाना चाहते कि पहले डिसाइड करें कि किसका रेडियस बड़ा है, R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, तो ऐसी सूरत में हम कंडीशन ये कह सकते हैं कि C1 C2 का डिस्टेंस R1 माइनस R2 के मॉडुलस के बराबर आ जाए। R1 माइनस R2 नेगेटिव भी आ सकता है, C1 C2 जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए मैंने फाइनल कंडीशन ये ड्राइव की है कि दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे अगर उन दोनों सर्कल्स के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो उनके रेडियाई के डिफरेंस के मॉडुलस के इक्वल आ जाए। ये कंडीशन है, इसको याद रखेंगे जब भी हमें दो सर्कल्स दिए जाएं और हमने ये डिसाइड करना हो कि वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम उन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स मालूम करके उनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करेंगे, दोनों के रेडियाई मालूम करके उनके डिफरेंस का मॉडुलस लेंगे। अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल आ गए तो इसका मतलब होगा सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। और टच करने की दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें। फर्ज करें मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर C1 है और जिसका रेडियस R1 है, और मेरे पास एक और सर्कल है जिसका सेंटर C2 है जिसका रेडियस R2 है, और ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बाहर हैं एक दूसरे से और टच कर रहे हैं। ऐसी सूरत में C1 C2 के डिस्टेंस और R1 और R2 में आप क्या बात महसूस कर रहे हैं, क्या कंडीशन महसूस कर रहे हैं, क्या कंडीशन फील कर रहे हैं कि ये कंडीशन होगी तो ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि C1 और C2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर R1 और R2 के सम के इक्वल हुआ तो फिर ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। अगर C1 और C2 के दरमियान का डिस्टेंस दोनों सर्कल्स के रेडियाई के सम के इक्वल हुआ तो फिर ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि दो सर्कल्स एक दूसरे को कब एक्सटर्नली टच करेंगे कि अगर दोनों सर्कल्स के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो दोनों सर्कल्स के रेडियाई के सम के बराबर आए तो फिर वो दोनों एक्सटर्नली टच करेंगे। यहाँ पे मॉडुलस डालने की ज़रूरत नहीं है, R1 और R2 दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, दोनों का सम भी पॉजिटिव होगा। जबकि जब सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे थे तो R1 और R2 का डिफरेंस लिया था वो नेगेटिव भी आ सकता था, जबकि C1 और C2 का जो डिस्टेंस था वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता था। तो वहाँ पे हमने कंडीशन में ड्राइव किया था कि दो सर्कल्स इंटरनली टच करेंगे अगर उनके सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस रेडियाई के डिफरेंस के मॉडुलस के इक्वल हो, और दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे जब उनके सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियाई के सम के इक्वल हो। हमने दो सर्कल्स की आपस में डिफरेंट पॉसिबल रिलेशंस देखी हैं और उनमें से दो रिलेशंस का हम इस्तेमाल करेंगे कि कब सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं और कब सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। इसके लिए हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन 7 ये है कि शो दैट द सर्कल्स, हमें एक सर्कल दिया हुआ है और एक दूसरा सर्कल दिया गया है और हमने शो ये करना है कि ये सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। हमें दो सर्कल्स दिए गए हैं, हमने ये शो करना है कि ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। सर्कल्स कब इंटरनली टच करते हैं और कब एक्सटर्नली टच करते हैं, इनकी कंडीशंस हमारे पास मौजूद हैं। दो सर्कल्स अगर हमने प्रूव ये करना है कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो दोनों के रेडियाई के सम के इक्वल आना चाहिए। तो अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो हमें करना क्या होगा,
हमें इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स निकालने होंगे, हमें इन दोनों गिवन सर्कल्स के रेडियाई मालूम करने होंगे और ये कंडीशन चेक करना होगी कि दोनों सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या रेडियाई के सम के इक्वल है। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम कह देंगे सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। मुझे निकालने हैं इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स और रेडियाई। क्या तरीका अख्तियार करूं? हम ये तरीका अख्तियार करते रहे हैं कि जब भी हमें किसी सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना हो तो सर्कल की इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके जी, एफ और सी मालूम करें और सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। तो यही तरीका हम इख्तियार करने लगे हैं। हम पहले सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम करने के लिए जो हमें पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। जनरल इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2g हुआ करता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो 2g हमारे पास 2 के इक्वल है। जनरल इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2f हुआ करता है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2 है तो 2f हमारे पास -2 के इक्वल है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c होती है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -7 है तो c हमारे पास -7 है। मालूम करना है मुझे सेंटर और रेडियस को, उसके लिए मुझे ज़रूरत है g और f की। इस इक्वेशन में से g मालूम करने के लिए ऐसा करते हैं, इधर का माल उधर ले जाते हैं, 2 राइट साइड पर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 2/2 1 बन जाएगा, g की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। इस इक्वेशन में से f मालूम करने के लिए इधर जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पर शिफ्ट कर लें, डिवाइड हो जाएगा, -2/2 -1 हो जाएगा और f की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। c हमारे पास पहले ही -7 आ चुका है। सेंटर का फार्मूला -g और -f हुआ करता है। अगर g मेरे पास 1 है तो -g कितना होगा? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, -g मेरे पास -1 होगा। अगर f मेरे पास -1 है तो -f कितना होगा? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -f मेरे पास 1 होगा और मेरे पास जो सेंटर है -g -f वो -1 और 1 आ गया। अब मालूम करना है इस सर्कल का रेडियस। इस सर्कल के रेडियस को अगर मैं r1 कह लूँ तो फार्मूला है मेरे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट। जी मेरे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 हो गया, f -1 है और इस फार्मूले में मुझे f का स्क्वायर लेना है, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, माइनस सी और c मेरे पास -7 है तो माइनस इंटू -7 और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 1 जो है r1 मेरे पास 9 का स्क्वायर रूट आ गया और 9 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो वो 3 आ गया। जो मेरे पास पहला सर्कल था उसका सेंटर C1 -1 और 1 आया है, उसका रेडियस r1 3 आया है। मुझे दूसरे सर्कल का सेंटर और रेडियस भी मालूम करने हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि दूसरे सर्कल को जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करते हैं। x का कोफिशिएंट हमें मालूम है 2g हुआ करता है, यहाँ x का कोफिशिएंट -6 है तो 2g इक्वल आ गया -6 के। जो y का कोफिशिएंट होता है जनरल इक्वेशन में वो 2f होता है, यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है तो 2f इक्वल आ गया 4 के। और जो कांस्टेंट टर्म है वो c होती है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 9 है तो c की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई। जी मालूम करने के लिए ये जो इधर मेरे पास 2 है, इस इधर के माल को उधर ले जाते हैं, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -6/2 कैंसिल हो जाएगा और 2 3 6, जी की वैल्यू मेरे पास -3 आ गई। ये 2 राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास f की वैल्यू 4/2 यानी 2 आ गई। c मेरे पास मौजूद है, मुझे इस सर्कल का सेंटर चाहिए। इस सर्कल के सेंटर को मैं अगर C2 कह लूँ, -g और -f के इक्वल होगा। g -3 है तो -g मेरे पास 3 हो जाएगा और f चूंकि 2 है तो -f मेरे पास -2 हो जाएगा। सेंटर जो है इस सर्कल का C2 वो 3 और -2 आ गया। इसके रेडियस को अगर हम r2 कह लें तो रेडियस का फार्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट है। जी मेरे पास -3 है, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, f मेरे पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद -c और c की वैल्यू 9 है तो -9 आ गया और इस सारे का स्क्वायर रूट। और 9 प्लस का 9 माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास 4 का स्क्वायर रूट रह गया और 4 के स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो r2 की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। मैंने दोनों सर्कल्स के सेंटर भी मालूम कर लिए हैं, एक का C1 दूसरे का C2।
दोनों के रेडियाई भी मालूम कर लिए हैं, एक का R1 और दूसरे का R2। और क्वेश्चन में डिमांड ये है, क्वेश्चन में उसकी ख्वाहिश है कि आप प्रूव करें कि ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। और एक्सटर्नली टच करने के लिए हमें ये कंडीशन चेक करना है कि दोनों सर्कल्स के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो दोनों के रेडियाई के सम के इक्वल आना चाहिए। तो अब ये कंडीशन हम चेक करते हैं। सेंटर्स का डिस्टेंस मालूम करना है और क्या तरीका होता है दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने का। अगर मेरे पास एक पॉइंट x1 y1 हो, दूसरा पॉइंट मेरे पास x2 y2 हो और मुझे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस AB मालूम करना हो, तो याद करें क्या तरीका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करें, उसका स्क्वायर लें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस करें, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट लेने पे हमारे पास दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ जाया करता है। x1 में से x2 माइनस करें या x2 में से x1 माइनस करें, एक ही जैसी बात होती है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर लेना होता है, सेम नंबर आया करता है। यहाँ पर मुझे मालूम करना है C1 और C2 के दरमियान डिस्टेंस। तो C1 और C2 के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, 3 में से -1 को माइनस करें, उसका स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट में से y को माइनस करेंगे तो -2 में से 1 को माइनस कर लें, -2 -1 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। जब आप 3 में से माइनस करेंगे -1 को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 आ गया, और -2 -1 -3 हो जाएगा और -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और इस सारे का स्क्वायर रूट, और 16 + 9 25 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट आसानी से सॉल्व हो गया, ये 5 आ गया। मैंने दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल लिया, मैंने दोनों सर्कल्स के रेडियाई निकाल लिए, और क्या होना चाहिए कि रेडियाई का सम सेंटर्स के डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। एक रेडियस R1 3 है, R2 2 है। आप आसानी से देख सकते हैं कि 3 और 2 को सम करें तो वो 5 आ रहा है, जो सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 इट इज़ वेरी क्लियर कि C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो R1 + R2 के इक्वल है। और इसका क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा ये निकला कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। और अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 8। शो ये करना है कि ये जो सर्कल है मेरे पास और ये जो दूसरा सर्कल है मेरे पास, दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। याददाश्त का इम्तिहान है आपकी, जल्दी से सोचें और बताएं कि कब सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं। अगर कंडीशन याद रखना मुश्किल हो रहा हो तो तस्वीर बना लें। तस्वीरें बनाकर चीज़ों को याद रखना बहुत आसान हो जाया करता है। हम कंडीशन ड्राइव कर चुके हैं कि दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे जब उनके सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो उनके रेडियाई के डिफरेंस के मॉडुलस के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हमें यही काम चेक करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब है सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं। उसके लिए मुझे दोनों सर्कल्स का सेंटर और रेडियस निकालना है, और तरीका हमने अभी इस्तेमाल किया है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करेंगे। तो जो पहला सर्कल है हमारे पास x² + y² + 2x - 8 = 0, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। x का कोफिशिएंट 2g की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, और y का कोफिशिएंट जनरल इक्वेशन में 2f हुआ करता है। यहाँ पर y वाली टर्म मौजूद नहीं है। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं यहाँ पे 0y मौजूद है। चूँकि y का कोफिशिएंट 0 है तो इसलिए मेरे पास जो 2f है वो 0 के इक्वल आ गया। कांस्टेंट टर्म जनरल इक्वेशन में c हुआ करती है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -8 है तो c की वैल्यू मेरे पास -8 आ गई। और मुझे मालूम करना है, सिर्फ मुझे ही नहीं आपको भी मालूम करना है, क्या g, f और c मालूम हो चुका, g और f मज़ीद मालूम करने हैं। फिर हम मालूम कर पाएंगे सेंटर -g और -f और रेडियस g² + f² - c का स्क्वायर रूट। ये जो 2g = 2 है, इसमें से g मालूम करने के लिए 2 को राइट पर ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, 2/2 g की वैल्यू 1 आ गई। 2f = 0 में 2 राइट पर डिवाइड हो जाएगा जाकर, 0/2 0, यानी f की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। c की वैल्यू आ चुकी, g और f भी मालूम हो गए। इस सर्कल के सेंटर को अगर हम C1 कह लें, -g और -f है, g 1 है तो -g मेरे पास -1 होगा, f 0 है तो -f भी मेरे पास 0 ही होगा। इस सर्कल का सेंटर C1 जो है वो -1 और 0 आ गया।
रेडियस अगर r1 है तो वो g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के स्क्वायर रूट के इक्वल है। g1 का स्क्वायर मेरे पास 1 आ जाएगा। f जो है वो 0 का स्क्वायर मेरे पास 0 आ गया। माइनस c जो है वो -8 है, तो माइनस इंटू -8 और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 8 9 हो गया। r1 9 का स्क्वायर रूट आ गया। 9 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 3 आ गया मेरे पास। ये जो सर्कल पहला था इसका रेडियस 3 आ गया है। अब जो दूसरा सर्कल है x² + y² - 6x + 6y - 46 = 0, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। आपको याद हो चुका है कि x का कोफिशिएंट 2g होता है, यहाँ x का कोफिशिएंट -6 है तो 2g - 6 के इक्वल हो गया। y का कोफिशिएंट 2f होता है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 6 है तो 2f = 6 हो गया। कांस्टेंट टर्म c होती है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -46 है तो c की वैल्यू -46 आ गई। g मालूम करने के लिए 2 राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। -6/2 में 2 कैंसिल होकर g की वैल्यू -3 आ गई। 2f = 6 में 2 राइट पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 6/2 में 2 कैंसिल कर देंगे, 2 3 = 6, f की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई और c की वैल्यू -46 आ चुकी है। इसके सेंटर को अगर हम C2 कह लें, -g और -f, g -3 है तो -g मेरे पास 3 हो जाएगा। f 3 है तो -f -3 हो गया। सेंटर C2 मैंने इस सर्कल का मालूम कर लिया, 3 और -3। रेडियस को अगर हम R2 कहें तो वो इक्वल है g² + f² - c के स्क्वायर रूट के। g -3 है, -3 का स्क्वायर 9 हो गया। f 3 है, f का स्क्वायर भी 9 हो गया। माइनस c और c -46 है तो माइनस इंटू -46 और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 46 + 9 + 9 जो है ये ऐड होके 64 का स्क्वायर रूट आ गया और 64 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो वो 8 आ गया। R2 मेरे पास 8 आ गया। मैंने दोनों सर्कल्स के सेंटर C1 और C2 मालूम कर लिए हैं। दोनों के रेडियस R1 और R2 मालूम कर लिए हैं। प्रूव ये करना है कि सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं। उसके लिए मुझे सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना है और वो प्रूव करना है कि दोनों के रेडियाई के डिफरेंस के मॉडुलस के इक्वल है। ये जो सेंटर्स C1 हैं और C2 हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिवाइज किया है 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो C1 और C2 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके लिए हम पहले x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। 3 में से -1 को माइनस करेंगे तो 3 - -1 का स्क्वायर और फिर y कोऑर्डिनेट में से y को माइनस करेंगे। -3 में से 0 माइनस करेंगे तो -3 - 0 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ये -3 - 0 -3 होगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 16 + 9 का स्क्वायर रूट भी होगा। 16 + 9 जो है वो 25 बन गया। 25 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो वो 5 आ गया। दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 आ गया। दोनों के रेडियाई मौजूद हैं, उनका डिफरेंस 3 - 8 निकालें तो -5 आएगा और 8 - 3 निकालें तो 5 आएगा। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो C1 C2 है वो R2 - R1 के इक्वल है। C1 C2 R2 - R1 के इक्वल है। यही R1 - R2 निकाल के उसके मॉडुलस के इक्वल आ सकता है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो R2 - R1 के मॉडुलस के इक्वल है और यही तो प्रूफ करना चाहते थे और हमने जो चाहा वो कर लिया और इससे नतीजा ये निकला कि दोनों सर्कल्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। आज हमने 2 सर्कल्स के बाहमी ताल्लुकात, बाहमी रिलेशंस की बात की है। मतलब ये है कि हमने चेक ये किया है कि जब हमें 2 सर्कल्स गिवन हो तो उनकी आपस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है वो दोनों एक दूसरे से दूर दूर हों या एक दूसरे के अंदर हों लेकिन मिल ना रहे हों आपस में। हो सकता है दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों और हो सकता है दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हों। और टच करते हुए 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इंटरनली टच कर रहे हों या एक्सटर्नली टच कर रहे हों। हमने क्राइटेरिया सीखा कि कब इंटरनली टच करेंगे और कब एक्सटर्नली टच करेंगे और उन दोनों क्राइटेरियाज का इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। एक में हमने प्रूव किया कि सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और फिर दूसरे क्वेश्चन में प्रूव किया कि इंटरनली टच कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 आज अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे
आइंदा आने वाले दिनों में। आज के लिए इतना ही।